आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो क्लास है इसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज़म्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैकेनिज़म्स होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं, और क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड होता है कि हम रिएक्शंस को देखकर ये बता पाएँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इस रिएक्शन के अंदर कौन सी मैकेनिज़्म हो रही है। तो बेसिकली मैकेनिज़म्स को आज हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस की मैकेनिज़म्स को, कितनी तरह की मैकेनिज़म्स होती हैं। तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सो बेसिकली हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाउ टू आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मींस, क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड होता है कि हम रिएक्शन को देखकर ये बता पाएँ कि रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे है। देखिए, अगर हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म समझ में आ जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शन है वो सब हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो, मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे आप क्वेश्चंस सोल्व कर लेते हो। तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, ना कि आप उन क्वेश्चंस को रटते हो। अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स में ये पता है कि 9 + 2 का आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली 11 आएगा, तो उसको ये भी पता है कि 14 + 3 का आंसर कितना आएगा। यानी वो ये नहीं कहेगा कि 14 + 3 कितना होता है, ये तो मैंने नहीं सीखा था, है ना। 9 + 2 तो मुझे पता है 11 आएगा, बट 14 + 3 कितना होगा ये मुझे नहीं पता। वो ये नहीं कहेगा, है ना, क्योंकि उसे ऑब्वियसली उसका आंसर भी मालूम होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एडिशन किया। तो हमने एडिशन के कॉन्सेप्ट को सीखा है। मैथमेटिक्स में आपने एडिशन के कॉन्सेप्ट को सीखा है, इसलिए आप किन्हीं भी डिजिट्स को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप कितनी भी बड़ी से बड़ी डिजिट्स को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोग यही चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अप्लाई करेंगे। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमें रिएक्शंस को हमें रिएक्शन को ऐसा मतलब क्रैम नहीं करना होता कभी भी। कुछ 3-4 तरीके की रिएक्शन होती है, अगर आप उनके कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो आप रिएक्शंस को बना पाओगे, कि आप प्रोडक्ट अपने आप बता दोगे। देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कितने टाइप की रिएक्शन होती है ना। तो अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करें तो हमारे पास कितने टाइप की रिएक्शन होती है। देखिए, हमारे पास रिएक्शन होती है, पहले देखिए सबसे पहले बेसिक रिएक्शन देखिए, 3 ही तरीके की बेसिक रिएक्शन होती हैं। एक होती है जिनको हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन होती है जिसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें जो करना होता है ना, वो क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है। तो पहले हम लोग वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप बात करते हैं किसकी, एडिशन रिएक्शन की, तो सबसे पहले आपको ये देखना है एडिशन है, एलिमिनेशन है, या थर्ड वन जो होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन क्या होती हैं, जब भी कभी कुछ इस तरह से है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी डबल बॉन्ड, अब वो ज़रूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड आपका कार्बन में है, किसी भी एटम के अंदर कहीं पे भी आपका मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है। मल्टीपल मतलब आप डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड होगा आपके पास, और उसके बाद कोई एक्स वाई करके रिएजेंट होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना होता है, एक्स को जोड़ना होता है एक एटम पर, और वाई को जोड़ना होता है दूसरे डबल बॉन्डेड एटम पर। यानी डबल बॉन्डेड के एक एटम पर आप एक्स को जोड़ दो और दूसरे को पर जोड़ दो वाई को, तो हमें अल्टीमेटली कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाता है। एक्स मान लो यहाँ जुड़ गया और वाई यहाँ जुड़ गया, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, दैट इज एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन होती है। तो एडिशन की पहचान बहुत सिंपल होती है। एडिशन रिएक्शन में आपका जो मल्टीपल बॉन्ड हुआ करता है वो मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एडिशन रिएक्शन जब भी होगी तो वहाँ आपका जो मल्टीपल बॉन्ड